लगाए गए थे और 244 पूल्स में पॉजिटिविटी देखी गई थी। 10-10 सैंपल के 315 पूल लगाए गए और 28 पूल में पॉजिटिविटी देखी गई। जो कुल 54,666 लोग इस समय एक्टिव इन्फेक्शन में हैं, उनमें से 27,364 लोग होम आइसोलेशन का विकल्प लेकर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। अर्थात 50% से कुछ अधिक लोग इस समय होम आइसोलेशन में हैं। चूंकि लगातार लोग होम आइसोलेशन का विकल्प चुन रहे हैं, तो इसलिए मैं आपसे ये बार बार अनुरोध कर रहा हूं, जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। हमारी टीमें जो हमारे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, वहां से भी आपको फोन किया जाता है, आपको सीएम हेल्पलाइन से भी फोन किया जाता है। लेकिन आप अपने पास थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर जरूर रखिए, और अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, अगर आपको फीवर आता है या आपको लगातार खांसी आनी शुरू होती है या आपकी सांस फूलती है, या जो आप पल्स ऑक्सीमीटर से जब आप अपने ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल की जांच करते हैं अपनी उंगली को उसके बीच रख के, और अगर वो 94% या उससे कम हो रहा है, तो तत्काल डॉक्टर की सलाह लीजिए। तत्काल फोन करिए, या तो जो कंट्रोल सेंटर है उसको फोन करिए, जो आपके स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनको फोन करिए। 108 व्यक्तियों की अभी तक मृत्यु हुई है। पहुंचाया जाएगा, जहां इस समय आइसोलेशन वार्ड में 17,267 लोगों को रखा गया है और उनका इलाज किया जा रहा है। 108 व्यक्तियों की अभी तक मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड में 17,267 लोगों को रखा गया है और उनका इलाज किया जा रहा है। अब तक कुल मिलाकर 108 व्यक्तियों की अभी तक मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड में 17,267 लोगों को रखा गया है और उनका इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, बाकी के लोग अपनी अवधि कंप्लीट करके डिस्चार्ज हो चुके। प्राइवेट अस्पतालों में जहां 200 भुगतान के आधार पर अपने कोविड संक्रमण का इलाज करवाते हैं, उनमें इस समय 2,463 लोग भर्ती हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं। सेमी पेड L1+ कैटेगरी में 256 लोग इस समय रहकर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। जो कुल संक्रमण हुआ है प्रदेश में, उसका जो प्रतिशत है वो पुरुष और स्त्री का, वो लगभग 70 और 30 का अनुपात चल रहा है। 70% इन्फेक्टेड लोग पुरुष हैं और 30% के करीब महिलाओं में इन्फेक्शन हुआ है। कोविड हेल्प डेस्क अब तक 62,809 तैयार किए गए हैं प्रदेश में, और इनमें 7,01,678 लक्षणात्मक व्यक्तियों की पहचान भी की गई है। इस संक्रमण से हमें सावधान रहकर अपना बचाव करना है, और संक्रमित होने पर व्यक्ति को अपने भीतर किसी प्रकार की हीन भावना नहीं लानी है, न ही घबराना है। कुछ मामलों में ये देखा जा रहा है कि जब लोग कोविड से संक्रमित होते हैं तो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, तो इसमें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आप निरंतर देख रहे हैं, प्रतिदिन मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं कि अधिकांश लोग 75% लोग अभी तक उपचारित होकर लौट चुके और अपने काम धाम में लगे हुए हैं। इसलिए इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगर संक्रमण हो जाए तत्काल देखिए, अगर आपको लक्षण हैं तो तत्काल अस्पताल में भर्ती होइए। जितनी जल्दी आप अस्पताल जाएंगे उतनी जल्दी उतने सही समय में आप स्वस्थ होकर के घर आ जाएंगे। अगर लक्षण नहीं है, घर पर आपके व्यवस्था है, आपके पास थर्मामीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर है, अलग कमरा है, अलग शौचालय है, ताकि आप घर के दूसरे लोगों को संक्रमित न करें, तो फिर होम आइसोलेशन का विकल्प भी आप ले सकते हैं। ध्यान रखना है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो पहले से बीमार और कमजोर व्यक्ति हैं या छोटे बच्चे हैं,
उनको हमें संक्रमित होने से बचाना है। उनमें जटिलताएं आ सकती हैं और जटिलताएं जो हैं इन लोगों में कोविड के समय भी और उसके पश्चात भी जटिलताएं रह सकती हैं। इसलिए हमें इन लोगों को संक्रमण से बचाना है। इन लोगों को भी संक्रमण से बचना है। जब तक बहुत आवश्यक न हो ऐसे व्यक्तियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं या जो कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और आप घर बैठे भी अगर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है, जैसा मैंने आपको पूर्व में भी अवगत कराया है, तो आप ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके घर बैठे डॉक्टरों की सलाह प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन है या इंटरनेट का कनेक्शन है और लैपटॉप है या टैबलेट है, तो आप घर बैठे ही ई-संजीवनी के प्लेटफॉर्म पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और डॉक्टरों से वीडियो कॉलिंग करके आप सलाह प्राप्त कर सकते हैं। आपको डॉक्टर पर्चा भी उसी पर दे देते हैं। पर्चा भी आपके कंप्यूटर पर आ जाता है या आपके स्मार्टफोन पर आ जाता है। तो वो भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जब तक आवश्यक न हो ऐसे व्यक्तियों को जो वल्नरेबल हैं उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और अगर संक्रमण हो ही गया तो इसमें किसी प्रकार की हीन भावना लाने की बात नहीं है, न किसी प्रकार की लज्जा की बात है। ये आप देख रहे हैं समाज में किसी को भी हो सकता है। किसी भी उम्र के व्यक्ति को, किसी भी लिंग के व्यक्ति को, किसी भी धर्म जाति के व्यक्ति को, किसी भी सामाजिक हैसियत की व्यक्ति को, किसी को भी हो सकता है। इसलिए अपने भीतर को हीन भावना मत लाइए। सरकार ने जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था निःशुल्क की है। अगर आपको जरा सा भी लक्षण दिखाई पड़ते हैं, खांसी आ रही है, बुखार हो रहा है, सांस फूल रही है, तत्काल अपनी जांच करवाइए और जांच में अगर संक्रमण पाया जाए तो अपना इलाज करवाइए। दोनों व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं। तो किसी प्रकार की हीन भावना मत लाइए। न अगर किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमण हो जाए उसके प्रति कोई दुर्भावना लाइए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। संक्रमण हुआ वो 10 दिन में ठीक होकर फिर घर आ जाएगा। तो कोई दुर्भावना मन में मत लाइए और सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार धोते रहिए। मुंह और नाक को ढक के रखिए, मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, गमछे से ढकिए, साफ कपड़े से ढकिए। अगर एक ही कपड़ा बार बार इस्तेमाल करते हैं वो भी ठीक नहीं। कम से कम 2 रीयूजेबल मास्क रखिए, कम से कम 2 रुमाल रखिए। आज एक इस्तेमाल किया, उसको फिर धो दिया, कल साफ इस्तेमाल किया। इस तरह से जब भी इस्तेमाल करिए साफ कपड़ा इस्तेमाल करिए मुंह और नाक ढकने के लिए। और जहां भी जाइए लोगों से 2 गज की दूरी बना के रखिए, क्योंकि आप जानते हैं 80% लोगों में कोई लक्षण नहीं आते। इसलिए जिससे आप बात कर रहे हैं आपको पता नहीं कि वो संक्रमित है या नहीं है। इसलिए ये मानते हुए कि किसी भी व्यक्ति में संक्रमण हो सकता है, आप सभी से 2 गज की दूरी बरकरार रखिए, मेंटेन करिए। कुछ सावधानियां बरतेंगे, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, संक्रमण से मुक्त रहेंगे। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। इसको ठीक कर लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज गोरखपुर मंडल का रिव्यू लिया है। आज वहां पर पूरे मंडल की समीक्षा भी की है और उन्होंने वहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी बैठक की है। आज जो प्रोग्रेस है हमारे पास गृह विभाग के अनुसार 2,10,376 FIR हुई हैं। 3,36,686 लोग नामजद किए गए हैं। 1,38,85,136 वाहन चेक करके 70,186 वाहन सीज किए गए हैं। चेकिंग में 71.39 करोड़ रुपया चालान किया गया है। आवश्यक सेवाओं के लिए 4,33,479 वाहन के परमिट जारी किए गए हैं। इसी एक्ट में 858 FIR दर्ज करके 1,161 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और 398 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। फेक न्यूज के मामले में 2,395 मामले दर्ज किए गए हैं। 30 अगस्त को यानी कल और आज में
10 मामले, जिसमें 6 ट्विटर के और फेसबुक के 4 मामले टेकअप किए गए। कंटेनमेंट जोन अब कुल मिला के 16,461 हो गए हैं। 12,005 थानों में 14,75,000 मकान हैं और 85,22,000 से अधिक लोग इनमें रह रहे हैं। पॉजिटिव्स की संख्या कंटेनमेंट जोन में 40,658 है और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में 30,672 लोग हैं। जो हॉटस्पॉट्स की डिलीवरी की व्यवस्था है वो निरंतर की जा रही है और उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। जो अभी तक कार्रवाई धारा 188 के अंदर की गई है उसमें अच्छी कार्रवाई गोरखपुर जोन में 97,000 से अधिक मामले किए गए हैं। 32,000 मामले वाराणसी जोन में हैं। काफी संख्या में अन्य जोन्स में भी कार्रवाई की गई है। इसके साथ साथ जो अभी कंटेनमेंट जोन में प्राप्त सूचना है उसके अनुसार जो जनपद जहां पर कंटेनमेंट जोन ज्यादा है वो है प्रयागराज, बाराबंकी, कानपुर नगर, वाराणसी, लखनऊ और इसके साथ साथ जो है गोरखपुर में और बलिया में कंटेनमेंट जोन की संख्या ज्यादा है, जिनको अब विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। बाढ़ के संदर्भ में बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निरंतर बाढ़ पर निगरानी रखते हुए, बंदों की निगरानी रखते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ राहत के लिए 24/7 कंट्रोल रूम आपदा प्रबंधन का खुला हुआ है। कई जनप्रतिनिधियों द्वारा फील्ड में जाकर खाद्य सामग्री, राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। कल की सूचना है कि जनपद खीरी के माननीय सांसद और वहां के श्री अजय मिश्रा जी और वहां के विधायक योगेश वर्मा जी बाढ़ क्षेत्रों में स्वयं गए और उन्होंने राहत सामग्री का वितरण किया। इसी तरह हर क्षेत्र में, हर जनपद में जहां भी बाढ़ है वहां के जनप्रतिनिधि खुद स्वयं जाकर मौके पर जो है बाढ़ सामग्री का, राहत सामग्री का वितरण कर रहे हैं। बाढ़ में अब तक 16 जनपद प्रभावित हैं। अंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, फर्रुखाबाद, गोंडा, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मऊ, संत कबीर नगर तथा सीतापुर 690 गांव बाढ़ में प्रभावित है। 299 गांव अब केवल महरूंड हैं और जलमग्न हैं। ये संख्या घट रही है। जो जलस्तर है खतरे का उसमें भी अब नीचे घटने का, जलस्तर घटने का जो है इसकी सूचना मिली है। लेकिन पलिया कला में शारदा नदी जो है अभी भी खतरे के निशान से 0.17 मीटर ऊपर है। सरयू यानी घाघरा नदी एल्गिन बाराबंकी में खतरे के निशान जो है 106.176 मीटर से 0.196 मीटर ऊपर है। अयोध्या में भी 0.14 मीटर ऊपर है और तुर्तीपार बलिया में भी खतरे के निशान से 0.27 मीटर यानी 27 सेंटीमीटर ऊपर है। बाढ़ में 373 शरणालय अभी तक बनाए गए हैं। 2 जनपदों में 21 शरणालयों में केवल 1267 व्यक्ति ही अभी बाढ़ केंद्र में, शरणालय में रुके हुए हैं। 24 घंटे में 2,990 किटों का वितरण किया गया है और अब तक 1,77,620 किट्स का वितरण किया गया है। 24 घंटे में तिरपाल का भी वितरण हुआ है और कुल अब तक 3,18,000 मीटर तिरपाल का वितरण किया गया है। नावें 465 लगाई गई हैं। बाढ़ चौकी 774 है। पशु शिविर 7 बनाए गए हैं और पशु शिविरों में लगभग 500 पशुओं को रखा गया है। पशु टीकाकरण का काम पिछले 24 घंटे में 10,834 हुआ है
और अब तक टीकाकरण का जो काम है वो कुल मिलाकर 7,29,000 हो गया है। भूसा भी 4,04,723 क्विंटल बांटा गया है और बाढ़ क्षेत्र में 350 मेडिकल टीम्स को लगाया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स लगी हुई हैं। खाद्य सामग्री में जो वितरण हो रहा है, 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई, 2 किलो भुना चना, 2 किलो अरहर की दाल, 500 ग्राम नमक, 250 ग्राम हल्दी, 250 ग्राम मिर्च, 250 ग्राम धनिया, 5 लीटर केरोसिन, 1 पैकेट मोमबत्ती, 1 पैकेट माचिस, 10 पैकेट बिस्किट, 1 लीटर रिफाइंड तेल और 100 टैबलेट क्लोरीन की और 2 नहाने के साबुन वितरण किए जा रहे हैं। बाढ़ के लिए हर जनपद में जिलाधिकारी को बहुत सख्ती से निर्देश है कि कहीं भी कोई समस्या किसी भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ना आए और जो भी बाढ़ प्रभावित लोग हैं या किसान हैं उनका हर संभव जो है सहायता की जाए। प्रदेश में जो है हम ये कहना चाहेंगे कि अनलॉक की जो है नई गाइडलाइंस जो भारत सरकार की आई हैं उनके क्रम में प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस भी शीघ्र जारी होंगी। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना ये हम सबका कर्तव्य है, हर सिटीजन का कर्तव्य है। हर जनपद में संबंधित अधिकारी भी इसमें प्रयासरत हैं, लेकिन हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो स्वयं मास्क पहने और अपने परिवार को पहनाए, अपने कोई बच्चे हैं तो उनको पहनाए, जो वरिष्ठ नागरिक जन है कम से कम घर से निकलें, बाजार में जाएं तो मास्क पहने, बाजार में जो दुकानदार हैं वो स्वयं इंश्योर करें कि मास्क लोग पहनकर आए और मास्क नहीं है तो पहनवाएं। ये बहुत जरूरी है जिससे कोरोना की इस चेन को हम लोग तोड़ सकें। धन्यवाद। जय हिंद। भगवान कहाँ है? हो गया आपका? और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने क्या सवाल किए थे जिनका जवाब देने में फंस गई थी रिया चक्रवर्ती। ये बड़ी जानकारी जी न्यूज आपको दे रहा है। सीबीआई ने रिया से पूछा 3 साल की आमदनी कितनी है और आपको क्यों नहीं बताया। ये पूरी क्वेश्चनिंग फ्रेम की थी कि सबसे पहले उनसे ये पूछा गया कि आपकी लाइफ सुशांत के कार्ड से